जब हमारा कोई बस नहीं है हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर, हमारे जीवन की खराब परिस्थितियों पर, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, तो बेवजह की चिंता करने से, बेवजह का तनाव लेने से हमारी मानसिक स्थिति खराब होती है। हम मानसिक रूप से कमज़ोर होते जाते हैं। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो जीवन में, स्वयं को ईश्वर के समक्ष सौंप दीजिए। हे ईश्वर, जो अथाह समुद्र रूपी जो जग है, उसमें जो मेरे नैया है, उसके खेवैया जो है आप है, और आप ही पालनहार है, और आप ही जो है अब मेरे इस नैया को, डूबती हुई नैया को मझधार तक पहुंचाए। जब आप इस भाव के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब खुद को पूर्ण समर्पण की भावना के साथ ईश्वर को सौंप देते हैं, तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होने लगता है। क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं है। जीवन में हमको जितनी भी ऊर्जा मिली है उसको पूरा लगा भी दे, फिर भी जो कार्य होना है, जो घटना पूर्व निर्धारित है, उसको बदल नहीं सकते हैं। तो भाई, घबराने से क्या होने वाला है, चिंता करने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं बदलने वाला है। चुपचाप निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, मतवाले हो जाइए, और खुद को जो है एक छोटे बालक की तरह, छोटे नवजात बच्चे की तरह ईश्वर की गोद में सौंप दीजिए। वो हमारा पालनहार ईश्वर है, वो हमारा रक्षक है, वो हमें हमारी मंजिल तक छोड़ देगा। जो भी रास्ते की मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन कांटों को जो है फूल में तब्दील कर देगा। उसकी ताकत बहुत बड़ी है, वो अद्वितीय है, वो अद्भुत है। इस भावना के साथ जो है अपनी जीवन नैया को ईश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। वो आपके जीवन का खेवैया है, और वो जो है बखूबी जानता है कि आपके साथ क्या करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर होगा। ये घटना हमारी सोच के हिसाब से हमारे लिए बुरा है, हमारे लिए खराब है, यानी कहीं ना कहीं ईश्वर की मनसा उसमें हमारे बेहतर के लिए है। ईश्वर कभी भी अपने बंदे के साथ गलत नहीं करता है। इसलिए उस ईश्वर पर भरोसा रखिए और निश्चिंत बेफिक्र होकर जो है अपनी संपूर्ण वागडोर जो है ईश्वर के हाथों में छोड़ दीजिए। वो जो करवाता है, वो जो आदेश देता है, वो जो भी मुसीबतें देता है, वो जो भी परेशानियां देता है, उसको हंसकर स्वीकार कीजिए। जीवन की जो भी मुश्किलें हैं वो सब परीक्षाएं हैं। उन परीक्षाओं से गुजरने के बाद जो है ईश्वर आपको पुरस्कृत करेगा। जो व्यक्ति सुख में, दुख में ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर को याद करता है, ईश्वर का प्रार्थना करता है, ईश्वर के प्रति आस्था रखता है, ईश्वर भी जो है उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से पुरस्कृत करता है। इसलिए हर परिस्थिति में खुश रहना सीखिए, हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखिए। उदास होने से, रोने से, या अपनी परिस्थिति का जो है रोने से कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी भी खराब परिस्थिति के लिए, किसी भी मुसीबत के लिए, किसी भी खराब घटना के लिए दीवार पर अपना माथा लाख पटक ले, लहलुहान कर ले, लेकिन उससे कुछ नहीं बदलने वाला है। आपकी किस्मत तभी बदलेगी, आपका भाग्य तभी चमकेगा जब आप दृढ़ संकल्प के साथ किसी काम को करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देंगे, पूरे पैशन के साथ, पूरे जज्बे के साथ, पूरे जुनून के साथ काम में लग जाइए। अल्केमिस्ट उपन्यास में जो है कहा गया है, और एक फिल्म में भी जो है ओम शांति ओम में भी ये डायलॉग है। कहते हैं, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। पूरी कायनात जो है एक साजिश रचती है कि आप जो है इस कार्य में सफल हो सके। और ये बात जो है 100% सही है। जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जब आप किसी मुकाम को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे पैशन के साथ आप किसी काम में लग जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचने से रोक सके। आज न कल, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, आज न कल जो है आप अपने मुकाम को प्राप्त करेंगे, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। आप लाखों बार गिरेंगे, गिर के उठेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, और फिर जो है अंततः जो है आप अपनी मंजिल पर पहुंचकर अपने विजय का जो है ध्वज पताका फहराएंगे। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा करते हुए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। पूरी प्रकृति, आपके आसपास का जो भी माहौल है, वो सब आपको सपोर्ट करेगा, वो सब आपको सहयोग करेगा। जब हम किसी चीज़ के बारे में निरंतर ख्वाब सजाते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी उस तरह की घटनाएं घटने लगती है, और एक रास्ता भी बनता जाता है। हम एक कदम बढ़ाते हैं तो फिर दूसरे कदम के लिए हमारे पास पहले से एक सीढ़ी मौजूद होती है, जिस पर पैर रखकर हम
एक कदम ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जो है पूरे जोश जुनून के साथ लगे रहिए, डटे रहिए, निराश होकर किसी भी प्रयास को छोड़िए मत। तभी जीवन में सफलता रूपी जो है स्वादिष्ट फल का स्वाद जो है आप चख सकते हैं।